बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से तुर्किश मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। 10 मिनट के अंदर बना के इसको हम तैयार करेंगे और बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट बनके तैयार हो जाता है। इसको आप बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। जैसे कि अचानक से आपके घर पर मेहमान आ जाएँ और गर्मियों के दिन हैं कि आपको पता ही है कि नहीं दिल चाहता ज़्यादा देर तक किचन में खड़े रहने का, तो आप इस डिज़र्ट को बना सकते हैं। बहुत कम वक्त में मिनटों में बनके तैयार हो जाता है और सभी को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बनता ही इतने मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया है 1 कप दूध, उसको एक बाउल में ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसका मिल्क तैयार कर रहे हैं जिसे हम सोक करेंगे केक को। अब इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे आधा कप। इस सबको अच्छे से तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको साइड पे रख देना है, या फिर आप चाहें तो इसको ठंडा करने के लिए भी रख सकते हैं अगर आपके पास बहुत कम टाइम है और ये डेज़र्ट आपको फ़ौरन से बना के सर्व करना है। तो देखिए इसको मैं साइड पे रखूँगी। ये रेडी हो गया है। अब इसके लिए हमें चाहिए होंगे केक। इधर मैं रेडीमेड केक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सुपर के केक होते हैं जो कि इजीली मार्केट में मिल जाते हैं और इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप नॉर्मल जो टी केक मिलता है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसको 10 मिनट के अंदर बना के तैयार करना है, इसलिए हम इस केक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको बस आपने सर्विंग डिश के अंदर सेट कर लेना है इस तरह से। फिर ये जो हमने मिल्क प्रिपेयर किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा ही ऐड कर देंगे, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करना है। एक साइड पे सारा मत डाल दीजिएगा, पूरे केक पे जाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके आपने इस तरह से सारा ही ऐड कर देना है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी क्रीम। तो यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है आधा कप के बराबर। इसको हम व्हिप करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको व्हिप्ड होने में। तो देखिए क्रीम हमारी अच्छे से व्हिप्ड हो गई है। अब इस क्रीम को हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, केक के ऊपर जो हमने सोक करे थे। क्रीम की एक लेयर लगाएंगे, इसको फैला लेंगे इवनली। अच्छे से आपने इवनली इसको फैला लेना है इसके ऊपर। और जब ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी तो आपने इसको फ्रिज में रख देना है ठंडा करने के लिए। इतने में हम इसका कैरमल बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दी है आधा कप के बराबर चीनी। 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे हम इसके अंदर पानी और इसको हल्की आंच पे, आपने धीमी आंच पे पकाना है। ये आहिस्ता आहिस्ता कैरमलाइज होना स्टार्ट होगी। इस प्रोसेस में आपको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए चीनी हमारी कैरमल हो गई है। अब इसके अंदर हम बटर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम टेट्रा पैक की क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 1/4 कप के बराबर मैं क्रीम ऐड कर दूंगी और इसको भी आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। क्रीम ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर। इससे क्या होगा, कैरमल हमारा ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, हमें थोड़ा सॉफ्ट ही चाहिए क्योंकि इसको हमें डिज़र्ट के ऊपर इस्तेमाल करना है। अब फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको हल्का सा ठंडा करेंगे, बस इतना कि इसकी हीट निकल जाए। उसके बाद जो हमने डिश अपनी साइड करके रखी थी उसके ऊपर हमने ऐड कर देना है, सारा ही पोर कर देंगे। और ये हल्का सा गर्म होगा तभी आपने ऐड कर देना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम क्रीम ले लेंगे। जो व्हिपिंग क्रीम थी उसी में से मैंने थोड़ी सी बचा ली थी क्रीम, तो उससे हमने इस तरह से लाइंस लगा देनी है। इस मिल्क केक के ऊपर बहुत सिंपल सी डेकोरेशन की जाती है, लेकिन इसी के साथ ये बहुत ही बेहतरीन लगता है और बहुत खूबसूरत भी लगता है। तो देखिए बस आपने इस तरह से लाइंस लगा देनी है थोड़े थोड़े गैप के साथ।
फिर हम क्या करेंगे, टूथपिक ले लेंगे या फिर आप कोई भी नाइफ़ भी ले सकते हैं। उसके साथ आपने इस तरह से डिज़ाइन बना लेना है थोड़े गैप के साथ। ये देखिए, इससे बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेबल इसका लुक आ जाता है और ये बहुत कम टाइम में बनके तैयार हुआ था। डिज़र्ट आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, इस ईद पे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अब इसको मैं रख दूँगी साइड करने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। उसके बाद आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। तो देखिए डिज़र्ट हमारा सेट हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे और सर्व कर दीजिएगा अपने मेहमानों को, अपनी फैमिली को। और आप लोग चाहें तो स्पेशल डिनर जो होते हैं उस पर भी बना सकते हैं इस डिज़र्ट को, बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है और कोई यकीन ही नहीं करेगा कि इसके अंदर आपने रेडीमेड केक का इस्तेमाल किया है। बहुत ही बेहतरीन केक बन के तैयार होता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। चॉकलेट डिज़र्ट सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती, मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। बर्थडे पार्टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है, चाहे तो अपनी फैमिली को भी बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट है ये और मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने सॉस पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है दूध 600 ml के बराबर, 2.5 कप दूध है। इसके अंदर ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून के बराबर, कोको पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, चीनी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं करी है, पहले आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, यकजान हो जाए ये सब चीज़ें, उसके बाद ही आपने इसकी फ्लेम ऑन करनी है, नहीं तो क्या होगा, लम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है, लेकिन मुस्तकिल आपने विक्स के साथ इसको मिक्स करते चले जाना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे थिक होने में। तो देखिए थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब बस आपने इस तरह से इसको पकाते चले जाना है। जब ये हल्का सा थिक हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर, बटर ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसकी सारी कुकिंग आपने मीडियम फ्लेम पे ही करनी है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे डार्क चॉकलेट आधा कप के बराबर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, चॉकलेट मेल्ट हो जाए। और इसके बाद इसको आपने 1 मिनट तक कुक करना है अच्छी तरीके से, ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। तो बस जब 1 मिनट हो जाएगा और ये थोड़ा थिक हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ आधा कप के बराबर, ये ऐड कर देंगे। और क्रीम ऐड करने के बाद बस आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से और फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो ये हमारा जो चॉकलेट डिज़र्ट का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। तो बस आपने बस अच्छे से मिक्स करना है, फ्लेम ऑफ कर देनी है इसकी। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक है ये देखिए इतना थिक होना चाहिए। अब आ जाते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं लेडी फिंगर बिस्किट्स लिए हैं 100 ग्राम्स के बराबर। अगर आपके पास ये मौजूद ना हो तो आप लोग कोई भी बिस्किट ले सकते हैं या इसके अलावा सादा केक भी ले सकते हैं, जो टी टाइम केक होता है वो भी ले सकते हैं। अच्छा, तो इन बिस्किट्स को मैं क्या करूँगी, दूध में डिप करूँगी क्योंकि थोड़े से हार्ड होते हैं। इनको सॉफ्ट करने के लिए मैंने दूध में डिप किया। अगर आप लोग बिस्किट यूज़ कर रहे हैं तो इसको दूध में डिप कर लीजिएगा और जो भी आपकी सर्विंग डिश है उसको आपने सेट कर लेना है। और अगर आप केक यूज़ कर रहे हैं तो उसको डिप करने की ज़रूरत नहीं है। अब चॉकलेट डिज़र्ट का मिक्सचर जो है इसके ऊपर पोर कर देंगे, सारा आपने ऐड कर देना है। उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा काउंटर टॉप पे, थोड़ा सा ठंडा हो जाइए। 10 मिनट बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर चॉकलेट को इस तरह से ग्रेट कर दीजिएगा। और थोड़े से जो लेडी फिंगर के बिस्किट थे मेरे पास बच गया था तो मैंने इसको चूरा कर लिया था हाथ से ही और थोड़ा सा वो ऐड कर दिया है इसके ऊपर। और इसकी सिंपल सी डेकोरेशन है, इसमें आपको कोई ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने, कोई लेयरिंग नहीं करनी है, बहुत ही सिंपल सा डिज़र्ट है।
तो जैसे ही रेडी हो जाएगा तो इसको आपने ठंडा करने के लिए रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में, और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बनके तैयार होता है, मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन बनता है। एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा इसको बनाने का, और टेक्सचर देखकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना मज़ेदार बना है। चॉकलेट लवर्स के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है, और बच्चे तो इसको बहुत इंजॉय करेंगे, बच्चों के साथ बड़े भी इंजॉय करेंगे क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है। तो देखिए इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ, और ये मुँह में जाके वाकई घुल जाता है, इस तरह का डिज़र्ट बनके तैयार होता है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से और बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्रेड मलाई रोल सिखाने जा रही हूँ। इसको आप लोग ब्रेड मलाई डिज़र्ट भी कह सकते हैं, जो कि मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। इसको आप बना के अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, और आपका भी कुछ अच्छा सा मीठा खाने का दिल चाहे तो आप लोग अपने लिए भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है आधा लीटर के बराबर, 2 कप दूध है ये। इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी इलायची, कुटी हुई इलायची है ½ टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, क्रीमी होता है, तो इससे ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। अगर आप फ्रेश दूध लेंगे तो आप लोग थोड़ा सा इसको ज़्यादा पका लीजिएगा। तो बस 5 मिनट पकने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बादाम पिस्ते 1 टेबलस्पून के बराबर, और उसके बाद में इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करूँगी। तो मैंने 1 टीस्पून कस्टर्ड लिया था, वनीला कस्टर्ड, उसको थोड़े से दूध में मैंने डिज़ोल्व कर लिया था। अब ये बादाम पिस्ते ऐड करने के बाद हम ये कस्टर्ड का जो मिक्सचर है ये ऐड कर देंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 1 से 1.5 मिनट तक कुक करेंगे। ये बहुत हल्का सा थिक होगा। ये देखिए बहुत हल्का सा थिक हो गया है। अब ये जो मिक्सचर है इसका ये रेडी हो गया है, ये देखिए, और ये मलाईदार बनके तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको साइड पे रख देंगे ठंडा करने के लिए, और उसके बाद आ जाएंगे हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो दूसरे स्टेप में हमें चाहिए होगी क्रीम। तो एक बाउल में मैंने क्रीम निकाली है 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं जो घर में मौजूद होती है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर 1½ टेबलस्पून के बराबर। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अच्छा, शुगर जो मैंने यूज़ करी है इसके अंदर वो पिसी हुई चीनी है, तो पिसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करेगा। अगर आप दानेदार यूज़ करेंगे तो वो पानी छोड़ देगी, तो ब्रेड जो है वो थोड़ी सी सॉगी हो जाएगी। तो देखिए इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और ये थिक सा पेस्ट सा बन गया है। ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्लाइस ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 अदद ब्रेड के स्लाइस लिए थे। इसकी कॉर्नर्स जो हैं उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। इसको हटा लेंगे, और सारे स्लाइसेस को मैं इस तरह से कट करके रख लूँगी। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमने पेस्ट बनाया था, मलाई पेस्ट बनाया था, वो हम ले लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे अच्छी क्वांटिटी में। ये देखिए इस तरह से आपने स्प्रेड करना है। उसके बाद इसका आपने रोल बना लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, सारे रोल्स बना के रख लूँगी, और आपको जिस प्लेट में इसको सर्व करना है उस प्लेट में आपने इसको सेट कर लेना है रोल्स को। तो ये देखिए इसको मैंने सेट कर लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने मिक्सचर बनाया था मलाई वाला, वो हम इसके ऊपर पोर कर देंगे सारा। अभी मैंने सारा नहीं किया है, थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद आपने इसके ऊपर डाल देना है, क्योंकि ब्रेड जो है ना सारा ये अपने अंदर सोक कर लेगी जितना भी लिक्विड हैगा। तो आपने अच्छी तरीके से इसके ऊपर डाल देना है। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। और इसको मैंने गार्निश कर लिया था बादाम पिस्ते के साथ, और इसको आपने फ्रिज में ज़रूर रखना है। आप फ्रिज में रखिएगा, ठंडा ठंडा इसको सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये मलाई रोल्स, और मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं, और कोई भी यकीन नहीं करेगा आपने मिनटों में बनाएं, क्योंकि ये बनते ही बहुत मज़ेदार हैं। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी, क्योंकि झटपट तैयार हो जाती है और घर के नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स के साथ ही आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए कॉकटेल डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं, और इसको हम ½ लीटर मिल्क के साथ तैयार करेंगे। इस डिज़र्ट को बना के आप काफ़ी सारे लोगों को सर्व कर सकते हैं, मतलब 6 से 8 लोग इजीली इस डिज़र्ट को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको दावतों वगैरह पे बना के सर्व कर सकते हैं, स्पेशल डिनर्स पे बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया था हाफ़ लीटर मिल्क, उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। साथ साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर, चीनी ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। दूध को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इतने में हम क्या करेंगे, कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे, वनीला कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने लिया था 2 टेबलस्पून के बराबर। 1/4 कप मिल्क के अंदर इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया है। इसको हम साइड पे रख देंगे। जब दूध हमारा बॉईल हो जाएगा, जब हम उसके अंदर ऐड करेंगे। तो देखिए दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो गया। अब इसके अंदर हम ये कस्टर्ड जो हमने मिक्स करके रखा था वो हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे ताकि अच्छे से थिक हो जाए, और उसके बाद बस हम इसकी फ्लेम ऑफ करके रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जब कस्टर्ड हमारा ठंडा हो जाएगा तो उसको एक बार आपने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, थोड़ा सा स्मूथ हो जाइए। तो कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया, 10 से 15 मिनट में ठंडा हो जाता है। अभी तो मैंने एक जेली पका के रख ली थी, 1 पैकेट जेली, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है मैंने। आप लोग कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं इसके साथ। उसको बस मैंने कट कर लिया। जेली तो आप सबको पकानी आती ही होगी, मतलब 1 कप पानी के अंदर आपने इसको बॉईल कर लेना है। अब इस डिज़र्ट को असेंबल करने के लिए हमें चाहिए होगा टी केक। तो एक डिश ले ली है, उसके बेस में हम टी केक की स्लाइसेस लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद कॉकटेल ऐड कर देंगे इसके ऊपर। तकरीबन 1 कप के बराबर हमारे पास कॉकटेल है। तो फ्रूट कॉकटेल ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी जेली ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान डिज़र्ट है, मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। कभी भी आपके पास अचानक से मेहमान आ जाएं, आपके पास कम टाइम हो, तो आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट घर पे होते हैं और आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद हमने क्या करना है, कस्टर्ड जो हमने पकाया था वो सारा इसके ऊपर ऐड कर दिया, उसको इवन कर दिया है। इसके बाद मैंने ले ली है विपिंग क्रीम, तो उसको मैंने विप्ड कर लिया था, सॉफ्ट पीक्स बनाई थी उसकी, और वो हम इसके ऊपर लगा देंगे तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर, यानी कि आधा कप मैंने क्रीम ली थी और उसको मैंने विप्ड कर लिया था। अगर आपके पास विपिंग क्रीम ना हो तो आप लोग टेट्रा पैक की क्रीम भी ले सकते हैं, मतलब डेयरी क्रीम भी लेके उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। बस एक लेयर हमने क्रीम की लगा दी है और उसको हमने स्मूथ कर दिया है, इवन आउट कर दिया है अच्छी तरीके से। उसके बाद इसकी डेकोरेशन के लिए हम फ्रूट कॉकटेल इस्तेमाल करेंगे और जेली का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा जो ये डिज़र्ट है बहुत ही खूबसूरत दिखेगा और ये खाने में भी बेहद मज़ेदार होता है। तो बस इससे मैं इसको डेकोरेट करूँगी। उसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में आधे 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेटल हो जाए, ठंडा हो जाए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में और ये अच्छे से सेट हो गया है। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होता है ये, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुंह में जाके बस मेल्ट हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत सिंपल सा है डिज़र्ट, इसको हर कोई बना सकता है। और इसमें हमने कोई ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं रखे, इंग्रेडिएंट्स भी कम रखे, कम क्वांटिटी में मैंने आपको बनाना बताया है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।